छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना के संक्रमण में मामूली गिरावट यहां पर आंकड़ों के लिहाज से देखने को मिली है। आंकड़े ये कहते हैं कि बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 13,628 नए मामले छत्तीसगढ़ राज्य में सामने आए हैं। इससे पहले आए दिन 15,500 के करीब छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आते थे, लेकिन आज दूसरा दिन है जब लगातार यहां पर मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। 13,628 कोरोना संक्रमण के नए मामले छत्तीसगढ़ राज्य से सामने आए हैं। सबसे खराब स्थिति राजधानी रायपुर की बनी हुई है, जहां कोरोना संक्रमण बेतहाशा बढ़ता हुआ नजर आया है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 208 मरीजों की छत्तीसगढ़ राज्य में जान गई है। प्रदेश में कोरोना की 1,31,041 एक्टिव केस। अकेली राजधानी रायपुर में 40 कोरोना मरीजों की बीते 24 घंटे में मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में आज से 18+ का वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी शुरू किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ से मेरे सहयोगी नीरज तिवारी इस खबर पर लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, मामूली गिरावट एक बार फिर देखने को मिली है। 13,628 नए मामले जो पहले लगातार 15,500 के करीब आए दिन सामने आ रहे थे, तो क्या ये सैंपलिंग में कमी की वजह से देखने को मिल रहा है, या वाकई ये मान ले कि छत्तीसगढ़ राज्य में अब कोरोना के संक्रमण में कमी देखने को मिल रही है? जी महेश, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा आपको कि छत्तीसगढ़ में जो 15,000 के पार कोरोना संक्रमण का आंकड़ा आता था, उसमें अब मामूली सी गिरावट आई है। कल का यदि हम बात करें तो कल 13,800 के आसपास आंकड़े थे और आज 13,600। वही सैंपलिंग की तरफ यदि नजर करें तो सैंपलिंग जो 50 से 55,000 लोगों की होती थी, वो अब 62,000 लोगों के आसपास पहुंच गई है। तो एक नजर से देखा जाए तो संक्रमण की तेजी को देखते हुए राज्य सरकार ने जांच तो बढ़ा दिया है। इसमें से राज्य सरकार की तरफ से एक और जानकारी साझा की गई है। राज्य सरकार ने बताया है कि जब से कोरोना छत्तीसगढ़ में आया है, तब से अब तक लगभग 75 लाख लोगों की सैंपलिंग राज्य में की जा चुकी है। लेकिन महेश, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, राज्य की आबादी 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा है। मतलब 2.25 करोड़ के आसपास की राज्य की आबादी है और वहां पर 75 लाख टेस्टिंग, यानी यहाँ पर टेस्टिंग की संख्या यदि देखा जाए तो अभी 1% भी नहीं हुई है। ये इसके अलावा यदि देखा जाए तो जो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, जो जांच सरकार कर रही है, उसमें सिर्फ 40% लोगों की का सैंपल जो है वो RT-PCR के लिए भेजा जा रहा है। बाकी एंटीजन और बाकी जो अन्य जांच हैं कोरोना से संबंधित, उसके माध्यम से संक्रमितों की पड़ताल की जा रही है। इसी के चलते जो है महेश, राज्य में जो मौतों का आंकड़ा है वो बिल्कुल नहीं थम पा रहा है। क्योंकि जब सैंपल के लिए पब्लिक जाती है, सैंपल देती है और जो RT-PCR जांच की रिपोर्ट है उसको आने में महज 3 से 4 दिन का समय सामान्यतः लग जाता है। और इसमें बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिसमें सरकार डॉक्टर्स की तरफ से या तो RT-PCR नहीं कराया जाता, या RT-PCR कराया जाता है तो रिपोर्ट आने में देर हो जाती है, और तमाम तरह की जो सरकारी सुविधाएं हैं उनकी लेट लतीफी के चलते मौतों का आंकड़ा जो है वो राज्य में बिल्कुल नहीं थम रहा है। यदि आंकड़ों के हिसाब से यदि देखें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना तो अब राहत की ओर है, लेकिन जांच जब तक प्रॉपर नहीं हो पाएगी तब तक मौतों की संख्या पर अंकुश लगाना एक बड़ा वो है अभी। जी सैंपलिंग को लेकर जो पेंडेंसी देखने को मिल रही थी, कई दिनों के बाद रिपोर्ट यहां सामने आ रही थी, तो क्या पेंडेंसी का स्तर अब भी वही है या उसमें काफी कुछ सुधार देखने को मिला? महेश, जैसा कि टेस्टिंग में पहले लोगों को 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, 1.5 महीना का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब जैसा कि राहत का मामला इधर सामने आने लगा है तो टेस्टिंग के रिपोर्ट में थोड़ा गति आई है और अब लोगों को इतना इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। हालांकि इंतजार तो लग रहा है, 7 दिन 8 दिन लग ही रहा है। सामान्यतः 3 से 4 दिन में RT-PCR जांच की रिपोर्ट आ जानी चाहिए, एंटीजन की रिपोर्ट 15 से 20 मिनट में आ जानी चाहिए, लेकिन एंटीजन की रिपोर्ट भी 1 से 2 दिन बाद आ रही है और RT-PCR जो एक समय है 1 हफ्ते का और एंटीजन में 2 दिन का, इसके चलते भी जो है वो मौतों का आंकड़ा बिल्कुल नहीं थम रहा है। वहीं महेश, मैं एक बड़ी बात और बताना चाहूंगा आपको कि वैक्सीनेशन 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन राज्य में आप जवाब दीजिए कि ICU बेड्स की संख्या बढ़ाने को लेकर क्या कुछ किया गया और मेडिकल ऑक्सीजन बेड्स की संख्या में कितना इजाफा किया गया? जी महेश, बताऊंगा मैं आपको कि ऑक्सीजन बेड के लिहाज से यदि देखें तो बहुत से समाज सेवी संगठनों ने अपने अलग जगहों पर बेड्स की सुविधाएं शुरू की है। ICU बेड्स की सुविधाएं भी वहां पर शुरू की गई है
और उसी के चलते जो है अब जो संक्रमित मरीज आ रहे हैं उनको उन समाज से संगठन देखे सरकार ने अपने व्यवस्थाओं में उतनी जो है उतना अपग्रेड नहीं किया है जितना उनको आवश्यकता था। और अभी जो पहल है राज्य सरकार की तरफ से वो उतनी नहीं हो पा रही है जो थर्ड वेव को लेकर के पूरे देश में चिंता जाहिर की जा रही है कोरोना के। अभी भी राज्य सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। जी महेश। चलिए नीरज, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।